हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा उत्तर प्रदेश जो 9 नवंबर 2025 को हुए एग्जाम के 35 प्रश्नों को हल करेंगे जो सामाजिक विज्ञान के हैं। और इनमें आप लोगों का कितना सही जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कर बताना है कि किसके शासन काल में आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, यह जो है कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में, याद कर लेंगे, कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो दूसरा हो जाएगा, कनिष्क। अगला जो प्रश्न है 127 नंबर का जो प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव हो जाएंगे जैनियों के प्रथम तीर्थंकर। अगर 24वें की बात की जाए तो हो जाते हैं वर्धमान महावीर। अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म से संबंधित है और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1921 में की गई थी। 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था, 1921 में। अगला जो प्रश्न है, आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाओं में आर्यों ने जीवन की अवस्थाओं को बांटा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था मोरक्को यात्री था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। अगला जो प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी जो है यह किस शहर की स्थापना के थे? लखनऊ, कानपुर, आगरा या कन्नौज? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे, वो आगरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आगरा। और यह कब किया गया था? तो 1504 में किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना। अगला जो प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्के को कहते थे। तो इल्तुतमिश जो चांदी के सिक्के को चलाया था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको टंका के नाम से जाना जाता था। उसको टंका के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और इसका सही आंसर कर लेंगे टंका। आप लोग सही सही मिलान कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का इस 35 प्रश्न में कितना सही जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे, तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा गया था। अगला जो प्रश्न है, सहायक संधि का संबंध है। तो सहायक संधि का संबंध किससे है? ये 135वां प्रश्न है। सहायक संधि किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये वेलेजली से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर कर लेंगे वेलेजली। अगला जो प्रश्न है 136, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था यह बताना है। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे 1757। 1757 में इसका राइट आंसर कर लेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला जो प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया गया था। सही आंसर कर लेंगे 1773 में। अगला जो प्रश्न है,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में, राइट आंसर कर लेंगे कलकत्ता। अगला जो प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ये बताना है कि मुर्शिदाबाद जो पहले राजधानी थी, वहां से मुंगेर को अपना राजधानी किसने बनाया था पहली बार? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला जो प्रश्न है, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो ये है गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना, नर्मदा या गोमती। तो इसमें से नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों में नर्मदा है, इसका राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हल्दिया जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रयागराज से हल्दिया। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किसमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, राइट आंसर करेंगे समताप मंडल। अगला जो प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, यानी सवाना जो है घास का मैदान है और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे वो हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 145वां नंबर जो है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? यानी 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है भूमध्य रेखा को? तो ये हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो होगी वो हो जाएगी जलोढ़। यहाँ पे जलोढ़ पूरा नहीं लिखा गया है, वो हो जाएगी जलोढ़ जो मृदा है वो हो जाएगी भारत की सबसे उपजाऊ मृदा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? तो होता है क्षोभ मंडल। इसे याद रखेंगे, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे नहीं के बारे में बताना है, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। नहीं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा, यमुना, गोमती और सरयू। तो यहाँ पे नहीं वाला में नर्मदा नदी हो जाएगी जो कि गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, अतिचारण से, वन नाशन से या वन रोपण से। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा वन रोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर कर देंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पहला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे।
अगला जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत समिति में जो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है उसको पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है, उसको पंचायत सचिव के नाम से। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 86वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, संघ सूची का विषय है, यानी संघ सूची का विषय कौन सा है? तो संघ सूची का विषय हो जाएगा रेल। रेल जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला जो प्रश्न है, साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है? तो साधारण विधेयक जो है वह 3 चरणों में पारित होता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे कि साधारण विधेयक जो है 2 चरणों में पारित होता है। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? यानी कि वह विदेशी नागरिक हो, ये तो गलत है। यहाँ पे 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो 21 वर्ष में राष्ट्रपति का पद के लिए योग्यता नहीं है। और वह किसी लाभ के पद पर हो, यानी कोई भी अगर किसी लाभ के पद पर हो तो वह राष्ट्रपति पद के लिए नहीं होता है। यहाँ पे चौथा जो दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता जो है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? तो लोकतंत्र का आधार कौन सा नहीं है बताना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो है। मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है लोकतंत्र का आधार नहीं है। यहाँ पे मौलिक अधिकार होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य जो है ये लोकतंत्र का आधार नहीं है। इसी को राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया, ने सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया? तो इसे याद रखेंगे कि अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। करेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, ये अंतिम भी प्रश्न है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो हो जाएगा नवंबर 26, 1949। नवंबर 26, 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। तो दोस्तों ये रहा 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही गया।